कक्षा 9 पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये हम इतिहास की पुस्तक का दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें देखिए, आज हम इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। तो रूस के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात 1905 से जो पहले थे उसका हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। रूस की 1905 से पहले के हालात में सामाजिक हालात को देखिए। सामान्य जनता की दशा काफ़ी ख़राब थी, यानी लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई तरह के कर देने पड़ते थे, इससे वहाँ कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। ऐसी आर्थिक हालात है, किसान मज़दूरों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। यानी आर्थिक धन धान्य के मामले में हम इसको देखें तो वहाँ के किसानों की, मज़दूरों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। इस समय यहाँ विदेशी पूंजीपतियों की कंपनियाँ यहाँ थी जो उनका शोषण करने में लगी हुई थी। यानी इनसे काम ज़्यादा कराया जाता था, सुविधाएं कम दी जाती थी, पैसा कम दिया जाता था। स्त्री पुरुषों में भी काम का अंतर था। महिलाओं को ज़्यादा घंटे काम करा के उन्हें कम पैसा देते थे और कहते थे कि ये महिलाएं हैं, और बच्चों को और कम दिया जाता था। तो यानी अगर मान लिया 200 रुपये हम एक मान के चल रहे हैं, पुरुष की दिन भर की एक दिहाड़ी होती तो महिला को 100 रुपये देते थे, बच्चों को 50 रुपये। तो इस तरह से वहाँ पर शोषण था। एक हम मान के एग्जाम्पल चले हैं यहाँ पे। अच्छा, अगला जो है इसमें राजनीतिक हालात, वहाँ पर जार कुलीन वर्ग और उच्च वर्ग की रक्षा में लगा हुआ था। जो जार था वहाँ कुलीन वर्ग और उच्च वर्ग की रक्षा में लगा हुआ था, और इससे जनता काफ़ी नाराज़ थी। वो जनता की तरफ जार का ध्यान नहीं था, वो कुलीन और उच्च वर्ग की ही उसमें लगे रहता था। तो इससे जनता को परेशानी थी, जनता की नहीं सुनी जा रही थी, काफ़ी नाराज़ थी। यहाँ पर नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर भी नहीं हो रही थी। वहाँ पर कोई अगर नियुक्ति होती तो वो टैलेंट, योग्यता नहीं देखी जाती थी, बस भ्रष्टाचारियों को वहाँ पर नियुक्ति दी जाती थी, जो धन धान्य देकर पद को खरीद लेते थे। तो वहाँ पर ऐसे बुरे हाल थे। तो रूस की स्थिति बहुत ख़राब थी 1905 से पहले। तो इसमें इतना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों में भिन्न थी। यानी हमने रूस और यूरोप की जो स्थिति थी उसका यहाँ पर हमने भिन्नता बतानी है। देखिए, पहला, रूसी जनता अधिकतर कृषि कार्य करती थी, जो यूरोप से काफ़ी अधिक थी। यानी रूस में ज़्यादा कृषि कार्य होता था, यूरोप में कृषि कार्य होता था लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता था। तो रूस कृषि कार्य में काफ़ी आगे था, काफ़ी ज़्यादा था वहाँ पे। दूसरा बिंदु है, औद्योगिक क्रांति में रूस के श्रमिकों का खूब शोषण होता था। जो वहाँ पर उद्योग लगे, जो एक उद्योगों का क्रांति दौर वहाँ पर आया, तो रूस के लोगों का काफ़ी वहाँ शोषण होता था, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं होता था। यूरोप में शोषण इतना नहीं होता था। तीसरा, महिलाओं से रूस में 10 से 15 घंटे काम करके कम वेतन दिया जाता था। महिलाओं को 10 घंटे से 15 घंटे तक का काम कराया जाता था और बहुत कम वेतन उनको दिया जाता था। जबकि यूरोप में वहाँ पर एक कानून था, श्रम कानून था, मज़दूरों के लिए कानून था। तो उस श्रम कानून के द्वारा मज़दूरों को ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता था। जबकि इसको समझिए, यूरोप में श्रम कानून से स्थिति में सुधार था। अगला है चौथा, रूसी किसान जमींदारों से नफरत करते थे क्योंकि वो उनका शोषण करते थे, जबकि यूरोप के किसान सामंतों के प्रति वफादार थे। तो ये चीज़ें इसमें हैं। इसमें आज इतना ही। धन्यवाद।